दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन स्कोर 20 आउट ऑफ 20 इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली वॉट एवर वी वॉन्ट वी कैन ईजिली अचीव। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं पेपर 1 के इंग्लिश पार्ट में। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे कम चीज़ें पढ़ के हम 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं अगर हम बात करें इंग्लिश की। फ्रेंड, जो लोग नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, जिनका इंग्लिश वीक है, उनको पेपर 1 में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना एक ड्रीम होता है और बहुत बार नहीं हो पाता है इसको, जिसकी वजह से पेपर 1 का जो हमारा स्कोर है वो डाउन हो जाता है। साथ ही और भी सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर डेफिनेटली वो वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। हम बात करेंगे इंग्लिश में कैसे 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले पेपर 1 में हमारे पास आता है पैसेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। फ्रेंड्स, पैसेज जो है ये आता है हमारे 5 मार्क के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, डेली पर डे आपको 1 से 2, कम से कम 1 से 2 आपको पैसेज डेली सॉल्व करने ही होंगे। अगर आप 1 से 2 पैसेज डेली सॉल्व करते हो, डेफिनेटली आपका पैसेज में 5 में से 5 आने से आपको कोई रोक नहीं सकता। और फ्रेंड्स, ये फ्री मार्क्स होते हैं, आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जो भी पैसेज दिया है उसको रीड करना है, उसको उसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करनी है और उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन पूछ रहेंगे उसका आंसर देना है। आपको 5 आउट ऑफ 5 ईजिली मिल जाएंगे। तो ये इसको आप बोल सकते हो कि ये फ्री के मार्क्स हैं यहाँ पे, कि आप 5 आउट ऑफ 5 फ्री में आप लेके आ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद करते हैं वोकैब की। अगर आप वोकैब की बात करोगे तो वोकैब कम से कम 1 से 2 मार्क का आपका वोकैब आपको देखने मिलता है। 1 से 2 मार्क का वोकैब आपको देखने मिलेगा हर एक एग्जाम में। ठीक है, बात करते हैं PQRS की। फ्रेंड्स, PQRS क्या होता है? फ्रेंड, PQRS ये होता है कि कोई भी क्या करेगा कि आपको PQRS ऐसे 4 ऐसे लाइन से सीरियल वाइज आपको दिए रहेंगे चीज़ें। ठीक है, तो क्या रहेगा, आपको उसमें सेंटेंसेस लिखे रहेंगे, बोलेंगे आप इसको सीक्वेंस में अरेंज करो, है ना, आप अरेंज करो क्या, ताकि उस सेंटेंस का कोई मतलब निकले। तो वैसे PQRS होता है। तो PQRS भी कम से कम आपको जो है 3 से 4 मार्क का जो है आपको PQRS देखने मिलता ही मिलता है। 3 to 4 मार्क डेफिनेटली आपको PQRS देखने मिलेगा। फिर बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की। फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने मिलता है। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या करना आता है, उसमें बोलेगा, जैसे बोलेगा कि आप एक कोई भी सेंटेंस दे देगा, फिर बोलेगा कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करो। कि मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस दे दिया, बोलेगा उस जो फिलिंग द ब्लैंक्स उसमें क्या आएगा, इन आएगा, ऑन टू आएगा, इन टू आएगा, अपॉन आएगा, क्या आएगा आप बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। तो डेफिनेटली ये भी आपको एग्जाम में देखने मिलता है। इसका भी आपको 3 to 4 मार्क का आपको देखने मिलता है फिलिंग द ब्लैंक्स। अगर हम एरर की बात करें तो एरर टू आपको फ्रेंड्स 5 to 6 मार्क के आपको एरर देखने मिलता है ना। तो कम से कम 5 सवाल, 6 मैक्सिमम में, मिनिमम 5 सवाल तो आपको एरर को देखने मिलते ही मिलते हैं। तो अब एरर क्या होता है? एरर ये होता है कोई भी आपको सेंटेंस दिया रहेगा, उसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया रहेगा, ABCD। अब आपको उन चारों सेक्शंस को देख के बताना होगा कि कौन सा सेक्शन में एरर है, मतलब कौन से सेक्शन में गलती है, ये आपको फाइंड आउट करके वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो एरर के लिए मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी हमारे चैनल में कम से कम 10 वीडियोज ऐसी है जो एरर फाइंड आउट करने के तरीके को बताई गई हैं। तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जाइए और जाके वो वीडियोज देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि एरर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हमने ऑलरेडी PYQ कराया हुआ है, तो वहां से आप जाके ये देख सकते हैं सारा एरर। ठीक है, PQRS भी हमने कराया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिनोनिम्स की। फ्रेंड्स देखिए, सिनोनिम और एंटोनिम जैसे कि आप जानते हैं हर एक पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और सिनोनिम और एंटोनिम ऐसा चीज़ है, आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो अगर नहीं आता है तो फिर मैं तो बोलूँगी आप नेगेटिव मार्किंग मत कीजिए, स्किप कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो आपका 1 मार्क तो जाता ही है, साथ में 0.5 मार्क भी जाता है, यानी कि टोटल आपका 1.5 मार्क का लॉस हो जाता है, जो कि आपका बहुत बड़ा लॉस है। एंटोनिम्स और ऐसी चीज़ें आपने पढ़ा है, ठीक है, अच्छी बात है, आता है ठीक, नहीं आता है तो स्किप कर दीजिए। ठीक है, इडियम्स और फ्रेजेस फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। इडियम्स और फ्रेजेस की बात करें तो आप डेफिनेटली एक आइडिया लगा सकते हैं। इडियम और फ्रेजेस जो है हमेशा जो आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करना चाहिए, तो आप इजीली जो है एलिमिनेट कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है,
उससे आप जो है सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। फिर हम बात करते हैं वन वर्ड की। वन वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 1-2 मार्क का पूछ लेता है फ्रेंड्स वन वर्ड कभी कभी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैम, इसके अलावा भी क्या आप बातें बता सकते हैं, तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा आपको सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है वो डेफिनेटली योर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रिलेटेड ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर दीजिए, डेफिनेटली जो है वहाँ से आप को जो है अब बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। साथ ही क्वेश्चन टैग कर लीजिए, क्वेश्चन टैग भी कभी कभी एक आध मार्क का पूछ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो सारे जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ये 12 टॉपिक्स, 10 तो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, साथ ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये आपका 11 टॉपिक हो गया और क्वेश्चन टैग ये 12 टॉपिक हो गया। फ्रेंड्स आप कोई भी टीजीटी का पेपर उठा के देख लीजिए, अगर इस 12 टॉपिक के बाहर आपको कुछ देखने मिलता है तो आप बताइएगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। डेफिनेटली आप इन सारे टॉपिक्स को देखिए, डेफिनेटली कीजिए। करने के बाद देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है, आप जाके देखिए। इंग्लिश की बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल पर अवेलेबल है, डेफिनेटली दिस विल गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। और यहाँ से आप ये सारे टॉपिक्स करने के बाद यू विल बी एबल टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20 इन योर फाइनल एग्जाम। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू डेफिनेटली फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, समझ में आ गया हो कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे आपको जो है एक सही गाइडेंस मिल सकती है। तो आप डेफिनेटली हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।